नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। कल संडे को अपन ने ऑब्जेक्टिव क्लास दी थी, बहुत अच्छी रही अपनी प्रतीक चिन्हों की, राजस्थान सामान्य ज्ञान की। जैसे जैसे मुझे समय मिलता रहेगा मैं बीच बीच में आपको ऐसे छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव के सेशन देने का प्रयास करूंगा और वो आप लोगों के लिए काफी हितकारी भी होंगे। काफी सारी चीजें उसमें याद भी करवाई है, जैसे कि डेट वगैरह है, तो जिन्होंने नहीं देखी वो देख लेना, ठीक है। प्ले लिस्ट में ऐड कर रखी और कोशिश करेंगे कि अपने इस प्ले लिस्ट को है ना ऑब्जेक्टिव वाली एक अलग प्ले लिस्ट बना लें, ताकि जब भी विद्यार्थियों को ऑब्जेक्टिव क्लास देखनी हो या कुछ ऐसा मूड हो तो उस समय वो उन्हें ज्यादा ढूंढनी नहीं पड़े और रीट ऑब्जेक्टिव नाम से एक प्लेलिस्ट अलग से बना दी जाए, ठीक है ना। तो ये अपन कर लेंगे। चलिए साथियों, अब शुरू करते हैं अपनी आज धार्मिक स्थल वाली चौथी क्लास को। अब ये धार्मिक स्थल साथियों कहीं ना कहीं इसमें से प्रश्न निश्चित रूप से बनते ही हैं, तो इसलिए अपन इनको व्यवस्थित रूप से लेकर चल रहे हैं। क्योंकि मंदिर भी देखो बहुत सारे हैं, यदि फॉर्मेलिटी पूरी करनी होती तो अपन 2 क्लास में ही पूरी कर देते, लेकिन फॉर्मेलिटी करनी नहीं है, अपने को पूरा व्यवस्थित ढंग से पढ़ना है, तो अपन एक एक चीज को पढ़ रहे हैं। तो यहाँ से काफी सारे सवाल देखने को मिलेंगे। चलिए साथियों, शुरू करते हैं अपनी इस क्लास को। सबसे पहला मंदिर आज की क्लास में अपन पढ़ने जा रहे हैं तिलस्वा महादेव मंदिर। सबसे पहला प्रश्न जो बनता है, सीधा सीधा बनता है कि तिलस्वा महादेव मंदिर कहाँ है। तो साथियों आपके ये कहाँ है, मांडलगढ़ भिलवाड़ा के अंदर। कहाँ है, मांडलगढ़ भिलवाड़ा के अंदर। अब मांडलगढ़ देखो, मांडलगढ़ जैसे दुर्ग भी है और मांडलगढ़ बहुत प्रसिद्ध रहा है। इसको विभिन्न रूपों में मांडलगढ़ से प्रश्न बने हैं। कैसे बने हैं, एक यहाँ पे पूछा जाता है राणा सांगा की छत्री, ठीक है, राणा सांगा की छत्री, वो भी मांडलगढ़ में। अब मैं भी इस जानकारी से जानकारी नहीं रखता था ये कि मांडलगढ़ और मांडल अलग अलग हैं। तो कुछ विद्यार्थी वहां से जुड़े हुए, उन्होंने बताया था कि सर मांडलगढ़ और मांडल अलग अलग है। मांडलगढ़ में राणा सांगा की छत्री है और मांडल है ना, मांडल, इनके बीच में लगभग कोई 60 किलोमीटर की दूरी बता दें। मांडल में जगन्नाथ कछवा की छत्री है, जगन्नाथ कछवा की छत्री। अब क्योंकि ये क्या है साथियों कि ये मिलते जुलते शब्द है तो इसमें कंफ्यूजन होता है। तो मांडलगढ़ में राणा सांगा की है, मांडल में जगन्नाथ कछवा की है। तो इस को विशेष रूप से ध्यान में रखें, ठीक है ना। तो इसको अपन ने जैसे अभी जो रेट वाली वन लाइनर आई है उसमें भी सुधार कर ही लिखा है। ये मांडल में जगन्नाथ कछवा की लिखा है, मांडलगढ़ में राणा सांगा की लिखा है, ठीक है ना, ताकि कहीं कोई कंफ्यूजन आपके रही नहीं। तो तिलस्वा महादेव मंदिर कहाँ है, मांडलगढ़ भिलवाड़ा के अंदर। देखो ये जाना क्यों जाता है कि कुष्ठ रोग पीड़ित रोगी यहाँ के जल कुंड से जल से उपचार करवाते हैं। अब ये मंदिर आप देख रहे हो ना, मैं ये मिटा देता हूं, ठीक है, ताकि ये मंदिर आपको दिख सके। ये मंदिर आप देख रहे हो, इसके चारों तरफ ये कुंड बना हुआ है। इस कुंड के बारे में मान्यता है कि यदि कोई कुष्ठ रोग, जैसे जिसको कहते हैं कोढ़, ठीक है ना, तो कोढ़ मतलब ऐसी बीमारी है, बहुत खतरनाक बीमारी, ठीक है। हालांकि आजकल ये कुष्ठ रोग की बीमारी नहीं देखने को मिलती, पहले बहुत प्रकोप था इसका। तो कुष्ठ रोग के जो रोगी हैं वो इस कुंड में स्नान करने से ठीक हो जाते हैं, उपचार करवाते हैं, ये इसकी मान्यता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये ध्यान रखना। फिर दूसरा लेते हैं साथियों, सवाई भोज मंदिर आसिंद भिलवाड़ा के अंदर। अब सवाई भोज देव नारायण जी जो थे अपने लोक देवता, उनके पिताजी का नाम सवाई भोज था, ठीक है ना, सवाई भोज और माता सेडू खटानी। तो सवाई भोज था और वो आसिंद भिलवाड़ा से ही बिलोंग करते थे। तो ये आसिंद भिलवाड़ा सवाई भोज मंदिर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये खारी नदी के किनारे है और गुर्जर जाति का तीर्थ स्थल है। अब देव नारायण जी को कौन पूछते थे, उनके भोपे गुर्जर, ठीक है। तो गुर्जर जाति का तीर्थ स्थल है और खारी नदी के किनारे। वैसे आप देखो राजस्थान के है ना, पश्चिमी राजस्थान के अंदर भी खारी नदी खूब सारी है, खारी और सुकड़ी। बहुत विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं। कारण ये, मैंने अफवाह पढ़ाया था, तब पढ़ाया भी था कि खारी नदी इसलिए कहा जाता है अधिकांश को क्योंकि यहाँ की प्रकृति जो है खारी है, 33 सागर के अवशेष थे, तो प्रकृति खारी होने से नदियों के नाम खारी पड़ गए और सूखे का प्रभाव रहा है, सूख जाती थी नदियां तो सूखड़ी। तो इस वजह से काफी सारे नदियों के नाम खारी और सूखड़ी देखने को मिलते हैं। तो यहाँ कंफ्यूज मत होना कहीं भी, लेकिन मुख्य जो खारी है वो यहाँ आसिंद भिलवाड़ा के अंदर है, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए अगला मंदिर लेते हैं साथियों, बीकानेर का करनी माता मंदिर, ठीक है, बीकानेर देशनोक के अंदर। कहां है ये, देशनोक, देशनोक बहुत प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध मंदिर है करनी माता का मंदिर, और चारण जाति की आराध्य देवी है। मतलब चारण जाति, चारण समाज के लोग करनी माता को
पूछे बिना कोई काम नहीं करते, याद किए बिना कोई काम नहीं करते, ये आप मान सकते हो। डोकरी के नाम से संबोधित करते हैं प्रेम बस के। ज्यादातर मेरे जो मित्र हैं, जैसे चारण मित्र है काफी सारे, तो वे भी यही कहते हैं कि डोकरी की कृपा होनी चाहिए बस। तो ये मतलब श्रद्धा है साथियों, ठीक है। बीकानेर के राठौड़ वंश की कुल देवी। अब बीकानेर में जो राठौड़ वंश की स्थापना की बीका द्वारा, तो वो करनी माता के आशीर्वाद से ही किया। चील को प्रतीक मानते हैं, ठीक है ना, चील को इनका प्रतीक के रूप में मानते हैं, और ये करनी माता का मंदिर ही है। और यहाँ पे यदि आप ये फोटो देखोगे तो इसे है ना काफी सारे फॉरेनर्स, अंग्रेज भी विजिट करने आते हैं, और उनके लिए ये मतलब एक अलग फीलिंग देता है कि यहाँ पे मतलब ये जो है ना कि चूहों का मंदिर, कि मतलब चूहे चूहे, और चूहे किसी से डरते नहीं है और लोगों को परेशान करते नहीं है। तो इतना मतलब ये कैसे है, तो वो ये भी देखने आते हैं। आप देख रहे हो यहाँ एक ही परात के अंदर दूध पी रहे चूहे, और यहाँ चूहे जो है इनके यहाँ पे बहुत मिलते हैं, और इन चूहों को काबा कहा जाता है। इन चूहों को काबा कहा जाता है। अब मैंने एक क्लास में पढ़ाया था कि यहाँ पे सफेद चूहा जो दिखता है उसे काबा कहा जाता है, लेकिन काफी सारे चारण मित्र हैं और स्टूडेंट भी है अपने, उन्होंने कहा कि सर सिर्फ सफेद चूहों को नहीं, यहाँ पाए जाने वाले सभी चूहों को काबा कहा जाता है, और सफेद चूहा तो जिसको दिख जाए ना उसकी मन्नत पूरी हो जाती है, ये मान लो आप। तो मेरी भी इच्छा है कि कब डोकरी आदेश करे और हम भी जाएं और माता जी के दर्शन करें। देखो मैं तो है ना आस्तिक हूं पूरी तरीके से, और मैं श्रद्धा भी बहुत रखता हूं इनके अंदर, तो जो है वो स्पष्ट कहता हूं, ठीक है ना। तो ये मेरी भी इच्छा है दिल की, जब भी पूरी होगी। तो चारणों की आराध्य देवी है, ठीक है, इसे चूहों का मंदिर भी कहते हैं, और इसके पुरानी पुजारी जो है वो चारण होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये चीजें आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी चीज जैसे कि करनी माता अपन पढ़े तो उसके अंदर पूरी स्टोरी अपन पढ़ सकते हैं, इनका दत्तक पुत्र कौन सा था, क्या था, वो सारी चीजें वो अलग है, ठीक है। इनके ये वो सारी चीज अपन यहाँ पे पढ़ रहे हैं सिर्फ मंदिर के बारे में, धार्मिक स्थल। आपकी क्लास क्या है, धार्मिक स्थल की, ठीक है। चलिए फिर आते हैं साथियों अपन भांडासर जैन मंदिर। अब भांडासर जैन मंदिर कहाँ है, ये भी बीकानेर के अंदर है, आप ये देख पा रहे हो ये। अब ये संडासा और भांडासा नाम के दो भाई थे, घी के व्यापारी थे, इन्होंने इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। घी के व्यापारी थे, इन्होंने निर्माण करवाया है। तो सुमतीनाथ जी का मंदिर है, जैन तीर्थंकर सुमतीनाथ जी का मंदिर है, ठीक है, सुमतीनाथ जी की प्रतिमा है इसमें। लेकिन भंडासर जैन मंदिर इसलिए कहा जाता है कि संडासा और भंडासा दो जैन भाई थे, घी के व्यापारी थे, और कोई मतलब मैं नहीं दे दिया करे, मैं था कहूँ ना, कोई ताना मार देता है मैं नहीं दे दिया करे, घी का व्यापारी है तो बना दे ना, घी में बना दे, तेरी औकात हो। तो ये घी में बना हुआ मंदिर है। इसके नींव में कहते हैं कि पानी की जगह घी को यूज किया गया, घी से भरी हुई नींव है। और आज भी ये बताते हैं कि ये जो गर्मी के समय में घी पिघलकर जो फर्श है उससे ऊपर चिकनाई आ जाती है, आज की तारीख में भी ये देखने को मिलता है। तो घी वाला मंदिर कहते हैं इसकी नींव में पानी की जगह घी से भरा गया था, और ये घी के व्यापारी थे, ये मैंने आपको बता दिया। और याद क्या रखना, अब याद रखना सुमतीनाथ जी की प्रतिमा है। क्यों, ये सभी को पता है, अब घी वाला मंदिर सबको पता है, लेकिन अब पूछ सकते हैं कि अंदर किसकी प्रतिमा है, तो सुमतीनाथ जी की प्रतिमा है, ठीक है। चलिए कपिल मुनि का मंदिर। कपिल मुनि का मंदिर कहां से ही आपको याद रखना है, कोलायत बीकानेर के अंदर। कहां है, कोलायत बीकानेर के अंदर। कोलायत जेल भी है, ठीक है, यहाँ पे। तो ये कोलायत बीकानेर के अंदर है। ये सांख्य दर्शन के प्रणेता थे, सांख्य दर्शन के प्रणेता थे कौन, कपिल मुनि। अब दर्शन आपको पता है 6 है, सान्यो वे पूमी उमी। मैंने रीड प्री की जब रैपिड रिवीजन वाला कोर्स, अपने क्रैश कोर्स करवाया था चैनल पे, तब ये ट्रिक बताई थी। क्या ट्रिक बताई थी, सान्यो वे पूमी उमी, ये बताई थी, ठीक है। तो सांख्य, न्याय, योग, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, इस तरीके से 6 दर्शन है, 6 दर्शन, और उसमें से सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और कोलायत बीकानेर के अंदर इनका ये मंदिर है। अब ये राजस्थान के देखो 2 जिले हैं राजस्थान की जहां पे दीपदान किया जाता है, और 52 घाट बने हुए, एक तो पुष्कर और दूसरी कोलायत, दोनों ही ध्यान रखना, दोनों जगह दीपदान किया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा को मेला भरता है दोनों जगह, तो यहां भी 52 घाट है, दीपदान किया जाता है, और कार्तिक पूर्णिमा को मेला भरता है, ठीक है ना। अब समय आ रहा है, ठीक है, चलिए अगला मंदिर है साथियों कुंभ श्याम मंदिर। कुंभ श्याम मंदिर है चित्तौड़गढ़, मोस्ट इंपोर्टेंट है, काफी बार पूछा जाता है। कुंभ श्याम मंदिर कहते हैं क्योंकि कुंभा ने इसका निर्माण करवाया। मूल रूप से ये सूर्य मंदिर है, और अपन ने देखो एक सूर्य मंदिर झालावाड़ में अपन ने पढ़ा ही था, घुटनों तक जूते पहने हुए वाला।
ये भी मूल रूप से क्या है, सूर्य मंदिर है, कुंभश्याम मंदिर कहा जाता है। देख पा रहे हो आप, ठीक है। श्रृंगार चौरी मंदिर, ये देखो ये भी चित्तौड़गढ़ के अंदर है। शांतिनाथ जैन मंदिर है ये। श्रृंगार चौरी कौन सा है, शांतिनाथ जैन मंदिर है। और क्यों कहते हैं चौरी मंदिर के, कुंभा की पुत्री के विवाह की चौरी यहाँ स्थापित की गई थी। कुंभा के पुत्री की चौरी जो है, रमाबाई थी ना इनकी पुत्री, तो चौरी यहाँ स्थापित की गई थी। राजपूत जैन स्थापत्य शैली का उत्कृष्ट नमूना है ये मंदिर, ठीक है। एक शतबीज मंदिर भी है, 27 मंदिरों का समूह है, तो शतबीज मंदिर है वो भी चित्तौड़गढ़ के अंदर है, ठीक है। चलिए ये आपके हो गया कवर, अपने शॉर्ट स्वीट लेकिन संपूर्णता के साथ में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अपन बिल्कुल कोई छोड़ रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। फिर आता है साथियों मीरा मंदिर। मीरा मंदिर जो है चित्तौड़गढ़ के अंदर है। इसमें भगवान श्री कृष्ण की काले पत्थर की मूर्ति है और इसके सामने संत रैदास की छतरी है। अब मीरा के दूसरे गुरु संत रैदास थे, पहले गुरु जीव गोस्वामी थे, ठीक है। तो इनके सामने ही संत रैदास की छतरी है, ठीक है। चलिए श्रमदेश्वर मंदिर, ठीक है। श्रमदेश्वर मंदिर भी कहते हैं, समदेश्वर मंदिर भी कह देते हैं, चित्तौड़गढ़ के अंदर है। यदि मूल रूप से निर्माण पूछा जाए साथियों, तो देखो मोकलबाद में है। मूल रूप से यदि निर्माण पूछा जाए तो परमार राजा भोज ने इसका निर्माण करवाया था। वो कहते हैं ना, कहां राजा भोज कहां गंगू तेली, तो ये परमार राजा भोज ने इनका निर्माण 11वीं सदी में करवाया था। बाद में पुनर्निर्माण करवाया महाराणा मोकल ने। तो आजकल आयोग क्या है, कभी तो दे देता है महाराजा भोज और कभी दे देता है मोकल। भाई आजकल पेपर सेटर भी पता नहीं पेपर कैसे बनाते हैं, त्रुटियां बहुत रखते हैं अंदर, तो कभी क्या आ जाता है कभी क्या आ जाता है। लेकिन व्यवस्थित कोई बनाएगा तो दोनों चीजें भी पूछी जा सकती है। तो पहले निर्माण राजा भोज ने करवाया, बाद में राणा मोकल ने इसका पुनर्निर्माण करवाया, ठीक है। इसीलिए इसे मोकल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। फिर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है मातृकुंडिया रासमी, ठीक है। मातृकुंडिया रासमी चित्तौड़गढ़, क्योंकि इसे राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है। यहाँ लक्ष्मण झूला भी लगा हुआ है। देखो जैसा हरिद्वार में लक्ष्मण झूला है, वैसा का वैसा लक्ष्मण झूला यहाँ भी लगा हुआ है और यहाँ भी अस्थियां प्रवाहित की जाती है। राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है। फिर साथियों अपन पढ़ते हैं द्वारकाधीश मंदिर, कहाँ है, कांकरोली के अंदर। और कांकरोली कहाँ है, राजसमंद में। टायर ट्यूब कारखाने के लिए भी प्रसिद्ध है कांकरोली, ठीक है। पुष्टि मार्गीय संप्रदाय का मंदिर है। श्रीनाथ जी की मूर्ति मथुरा से लाई गई थी यहाँ। इसे पहले कांकरोली के निकट आसोटिया, ये आसोटिया है, आसोटिया गांव में स्थापित किया गया, ठीक है। पहले आसोटिया गांव में स्थापित किया गया, फिर यहाँ। तो कांकरोली के अंदर है, पुष्टि मार्गीय संप्रदाय का मंदिर है। श्रीनाथ जी की मूर्ति मथुरा से लाई गई, ये ध्यान पे रखना है, ये है आपके, ठीक है। द्वारकाधीश मंदिर सीधा पूछते वैसे कांकरोली ध्यान रखना, ठीक। फिर आते हैं अपन नाथद्वारा मंदिर। अब यहाँ पे तो देखो नाथद्वारा मंदिर में तो अंबानी परिवार भी हर साल पूजा करने आता ही है और काफी सारा वहां से संचालित भी होता है यहाँ का कामकाज। तो नाथद्वारा मंदिर भी कहाँ है, राजसमंद में। महाराणा राज सिंह के समय सिंहड़ नामक गांव में स्थापित, मूर्ति मथुरा से लाई गई। अब ये मूर्तियां मथुरा से वगैरह, ये मैंने आपको पूरी स्टोरी बताई हुई है पहले कई बार चैनल पे, कि औरंगजेब थान दिया है तोड़फोड़ अधिकारी हो, तो तोड़फोड़ के आदेश, मंदिरों को तोड़ने की घोषणा कर दी थी इलाहाबाद घोषणा के अंदर। फिर उसके बाद में जो है सारे वो मूर्तियां लेकर भगवान के वो वहां से भागे थे। तो वो इनमें राज सिंह जी ने इनको आश्रय दिया था और फिर बाद में यहाँ पे ये एक एक मंदिर स्थापित किया था, ठीक है ना। चलिए, तो ये मथुरा से लाई गई, ये वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख 7 पीठों में से एक है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि इनके मंदिर हवेली कहलाते हैं, ठीक है। ये मंदिर जो है ये हवेली कहलाते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जा रहे हैं आजकल एग्जाम में। तो एक एक प्रश्न देखो ध्यान रखना। अब जैसे कल आज के ही मैंने आपको टेलीग्राम पे एक डाला था, मैंने जब अपने पास छोटा सा बोर्ड था ना तब आपको पढ़ाया था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि और किसी के अंदर नहीं होगा, लेकिन मैंने जो पढ़ाया था एक छोटा सा बोर्ड था, तब आपको स्पेशली बताया था उसमें कि ये जो कोपेन के त्रिवार्ता के इनकी जो होती शब्दावली भी आप पढ़ो, यदि याद रखो तो रख सकते हो, ये बताया था। और कल जो है वो स्मॉल डब्ल्यू वाला वो पूछ लिया, शुष्क शीत, मैंने सर्दी में सूखा लिखा था। तो क्लास को भी मतलब ध्यान से देखा करो साथियों, सवाल बनते हैं, हल्के में मत लेना, ठीक है ना। चलिए, यहाँ के हवेली संगीत प्रसिद्ध है। अब हवेली कहा जाता है और हवेली संगीत भी प्रसिद्ध है। यहाँ की पिछवाइयां प्रसिद्ध है। अब देखो पिछवाई वाला प्रश्न तो हाल ही में स्कूल व्याख्याता में बना है और लगभग सभी एग्जाम में बनता ही है। तो कृष्ण भगवान के यहाँ पे जो है इनके पीछे बने हुए कपड़े पर बने हुए जो चित्र होते हैं दीवार पर चिपकाए हुए, वो पिछवाई कहलाते हैं। और ये हवेली संगीत पिछवाई के लिए नाथ द्वारा जाना जाता है। अगला
जो मंदिर है साथियों, चार भुजा नाथ का मंदिर गढ़बोर राजसमंद के अंदर, ठीक है। उपनाम मेवाड़ का वारीनाथ, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, आज तक प्रश्न ये कम ही देखने को मिला है, लेकिन जब भी देखने को मिलेगा आप याद करोगे कि मेवाड़ का वारीनाथ कौन सा मंदिर कहलाता है, चार भुजा नाथ का मंदिर। पांडवों द्वारा पूजी गई प्रतिमा है, और होली व देव झुलनी एकादशी पर यहाँ मेला भरता है। ये जो देख पा रहे हो आप, ये चार भुजा नाथ वाला मंदिर गढ़बोर वाला यही है, ठीक है। काफी सारे स्टूडेंट हैं अपने यहाँ के, हालांकि अब तो साथियों कंडीशन ऐसी है आप लोगों की दया प्रेम से कि इस नाचीज को लगभग आपने राजस्थान में सब जगह पहचान दिला दी है। न सिर्फ राजस्थान बल्कि राजस्थान से बाहर भी काफी सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं। तो ये कभी सोचकर कोई व्यक्ति काम नहीं करता है कि मुझे इस लेवल तक जाना है या वो है। मेरा एक लेवल सेट है, वो ये है कि हर विद्यार्थी को पढ़ने के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाना है, चाहे वो सक्षम है चाहे वो सक्षम नहीं है। बस इस प्लेटफॉर्म, इस मतलब उद्देश्य के साथ मैं काम कर रहा हूं, और जो उद्देश्य लेकर चला हूं वो सब आप लोगों को पता ही है। तो सौभाग्य है मेरा, आप लोगों का प्रेम सहयोग है कि अपन इस उद्देश्य को जो लेकर चले थे वो सार्थक भी हो रहा है। और हमेशा कहता हूं, फिर से कहूंगा कि गौरव ज्ञान धारा जो प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब चैनल है, उस पर क्लासेस आपको नियमित मिलेगी, क्रमबद्धता के साथ मिलेगी, गुणवत्ता के साथ मिलेगी, पूरे कोर्स की मिलेगी, लेकिन क्लासेस के लिए कभी आपसे कोई शुल्क नहीं मांगा जाएगा, ठीक है। किताबें, टेस्ट सीरीज, ये सारी चीजें ऑप्शनल है साथियों, अनिवार्य है, इसमें से कुछ भी नहीं है। ये भी विद्यार्थियों की मांग पर की जाती है, जैसे किताब है तो विद्यार्थियों की मांग पर लिखी जाती है। आज कंडीशन ये है कि पहले दिन मार्केट में आई, आउट ऑफ स्टॉक हो गई पूरी की पूरी, पूरे राजस्थान में यही कंडीशन। काफी सारे विद्यार्थी वापस लौटना पड़ा दुकानों से। हमने पीछे प्रिंटिंग चालू रखी हुई, लेकिन उसकी भी एक लिमिटेशन होती है ना, वो भी जैसे एक लॉट निकलेगा फिर दूसरा लगेगा, तो एक दो दिन में सामान्य हो जाएगी। ये एक व्यक्ति के किया हुआ प्रयास नहीं हो सकता है साथियों, ये एक व्यक्ति को चाहने वाले लाखों विद्यार्थियों के द्वारा किया गया प्रयास है, जब ये इस लेवल पे, और जो प्रयास किए वो खरे उतर रहे हैं, आप सभी को पता है। अभी स्कूल व्याख्याता के जितने एग्जाम हुए साथियों, आप सब देख सकते हो, स्कूल व्याख्याता एक बहुत स्तरीय एग्जाम होता है, जिसमें यदि कोई बताने भी जाए तो 4-5 किताबें भी, जैसे कई अलग अलग सोर्स देखते हैं, उसमें भी काफी सारे प्रश्न रह जाते हैं। मेरा सौभाग्य है कि अपने एक किताब दी थी और जितना मैटर कवर किया उसमें से मुश्किल से 2 या 3 प्रश्न बाहर जाते हैं, बाकी सारे के सारे आ जाते हैं। यही कारण है कि विद्यार्थियों का इतना प्रेम और विश्वास जीजीडी के प्रति हो गया है, और उसी की जिम्मेदारियां हमारी अब जो है बढ़ चुकी है। मैं रीट मुख्य परीक्षा और सेकंड ग्रेड जो आ रही है, इन दोनों के लिए मैं जान लगा दूंगा पूरी तरीके से। चैनल पे जितना कंटेंट उपलब्ध हो सकेगा मैं पूरा करूंगा, टेस्ट सीरीज के माध्यम से जितना हो सकेगा मैं पूरा करूंगा, पुस्तकों में जितनी गुणवत्ता हो सकेगी मैं पूरी देने का प्रयास करूंगा। बस आप लोगों का प्रेम और सहयोग ऐसे ही बना रहे साथियों, क्यों आप ही मेरी शक्ति हो, आप ही मेरी सकारात्मक ऊर्जा हो। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।